नमस्कार। कभी सोचा है रिटायरमेंट के बाद जिंदगी कैसी होगी? चलिए आज बात करते हैं भारत सरकार की एक खास योजना की। अटल पेंशन योजना, जो आपके भविष्य को सुरक्षित करने का एक जबरदस्त जरिया है। ये हम सबको कभी ना कभी तो सोचना ही पड़ता है। फ्यूचर का क्या भरोसा। ऐसे में अगर बुढ़ापे में एक रेगुलर इनकम का जरिया हो तो कितनी बड़ी राहत मिलती है ना। और बस यहीं पर काम आती है अटल पेंशन योजना, जिसे हम एपीवाई भी कहते हैं। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले ये योजना है क्या, फिर देखेंगे कि कौन कौन इसमें हिस्सा ले सकता है, अपनी पेंशन की प्लानिंग कैसे करें, इसके फायदे क्या हैं, और हाँ, सबसे ज़रूरी, इसे शुरू कैसे करना है। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, आखिर ये अटल पेंशन योजना है क्या चीज? और इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, ये सरकार की गारंटी वाली स्कीम है। तो देखिए, ये भारत सरकार की एक गारंटीड पेंशन स्कीम है। इसे खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, ताकि बुढ़ापे में उन्हें एक रेगुलर इनकम मिलती रहे। आप इसे एक तरह का सोशल सिक्योरिटी नेट समझ सकते हैं, ताकि 60 की उम्र के बाद पैसों की कोई टेंशन ना हो। अब इसकी टाइमलाइन भी बड़ी सीधी सी है। ये स्कीम 9 मई 2015 को लॉन्च हुई थी। इसमें जुड़ने की उम्र है 18 से 40 साल के बीच, और जैसे ही आप 60 साल के होते हैं, बस पेंशन आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो अब आते हैं अगले पॉइंट पर। कौन इस स्कीम का हिस्सा बन सकता है? ये जानना बहुत जरूरी है कि कोई इसके लिए एलिजिबल है या नहीं। और अच्छी बात यह है कि शर्तें बहुत ही सिंपल हैं। भारतीय नागरिक होना जरूरी है, उम्र 18 से 40 साल के बीच हो, और किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में एक सेविंग्स अकाउंट होना चाहिए। और हाँ, वो अकाउंट आधार से लिंक्ड होना जरूरी है। लेकिन ठहरिए, एक बहुत बहुत जरूरी नियम है जिस पर ध्यान देना ही होगा। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो इनकम टैक्स भरते हैं। जी हाँ, ये एक बड़ा अपडेट था। 1 अक्टूबर 2022 से अगर कोई इनकम टैक्स भरता है तो वो नया एपीवाई अकाउंट नहीं खोल सकता। हाँ, अगर किसी का अकाउंट इस तारीख से पहले का है तो वो चलता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सरकार ने ये नियम इसलिए बनाया ताकि स्कीम का फायदा उन लोगों को मिले जिन्हें इसकी सच में सबसे ज्यादा जरूरत है। चलिए, अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल सवाल पर। अपनी पेंशन की प्लानिंग कैसे करें? इसके लिए ना एक कंट्रीब्यूशन चार्ट है जिसे समझना बहुत आसान है। और इसका फंडा एकदम सिंपल है। जितनी जल्दी शुरू करेंगे, हर महीने उतने ही कम पैसे देने होंगे। क्यों? क्योंकि पैसे को बढ़ने के लिए ज्यादा टाइम मिलता है। इसी को तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहते हैं, है ना? ये चार्ट देखिए, यहाँ सब कुछ साफ साफ है। एक तरफ उम्र है और ऊपर की तरफ वो पेंशन अमाउंट जो कोई चाहता है। अब देखिए, अगर कोई 18 साल की उम्र में शुरू करता है तो 5,000 रुपए की पेंशन के लिए हर महीने सिर्फ 210 रुपए देने हैं। लेकिन अगर कोई 39 की उम्र में शुरू करता है तो उसी 5,000 की पेंशन के लिए 1,318 रुपए देने होंगे। फर्क देख रहे हैं? चलिए, इसको और सिंपल बनाते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लेते हैं कि कोई 25 साल की उम्र में निवेश करना शुरू करता है, और उनका टारगेट है कि 60 के बाद उन्हें हर महीने 5,000 रुपए की पक्की पेंशन मिले। तो जानते हैं उन्हें हर महीने कितने पैसे डालने होंगे? सिर्फ 376 रुपए। जी हाँ, मतलब रोज के सिर्फ 12-13 रुपए। इतने से पैसों से भविष्य के लिए एक बड़ी फाइनेंशियल सिक्योरिटी तैयार की जा सकती है। तो ये तो समझ आ गया कि ये स्कीम कितनी सस्ती और आसान है। पर इसके मेन बेनिफिट्स क्या हैं? आइए जरा इस स्कीम से मिलने वाली सिक्योरिटी और फायदों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। देखिए, सबसे बड़ा फायदा तो है गारंटीड मंथली पेंशन। 1,000 रुपए से लेके 5,000 रुपए तक, जो भी चुना जाए। दूसरा, इसे भारत सरकार का सपोर्ट है, मतलब जमा पैसा एकदम सेफ है। और तीसरा, जो बहुत जरूरी है, कि अगर खाता धारक के साथ कोई अनहोनी हो जाए तो परिवार को इसका फायदा मिलना बंद नहीं होता। ये एक तरह का पूरा फैमिली सिक्योरिटी सर्कल है। मतलब जब तक ग्राहक हैं उन्हें पेंशन मिलेगी, उनके बाद उनके जीवन साथी यानी पति या पत्नी को वही पेंशन मिलती रहेगी। और जब दोनों ही नहीं रहेंगे तो जो भी पैसा जमा हुआ है वो पूरा का पूरा नॉमिनी को वापस मिल जाएगा। है ना ये कमाल का फीचर? तो अब जब हमने इसके इतने सारे फायदे जान लिए हैं तो मन में यही सवाल आएगा कि भाई इसे शुरू कैसे करें। पहला स्टेप क्या होगा? अकाउंट खोलने के लिए दो आसान रास्ते हैं। या तो अपने पास के बैंक या पोस्ट ऑफिस चले जाइए और वहां फॉर्म भर दीजिए, या फिर आराम से घर बैठे बैंक की वेबसाइट या ऐप से ऑनलाइन ही अप्लाई कर दीजिए। दोनों ही तरीके बहुत सिंपल हैं। और ये देखिए, कुछ ऐसा दिखता है इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इसमें बस बेसिक जानकारी ही मांगी जाती है। प्रोसेस को इतना आसान रखा गया है कि कोई भी इसे आराम से भर सकता है। तो ये सारी बातें समझने के बाद आखिर में बस एक ही सवाल बचता है, पेंशन की प्लानिंग शुरू करने का सबसे सही वक्त कौन सा होता है?
और इसका जवाब सिर्फ एक शब्द का है, आज। क्योंकि भविष्य की तैयारी में जितनी देर करेंगे उतना ही मुश्किल होगा। याद रखिए, जितनी जल्दी शुरुआत, उतना कम बोझ और उतना ही ज्यादा फायदा।